हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गुप्त नवरात्रों के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है। कुछ खास परंपराएं होती है और कुछ खास नियम भी होते हैं। गुप्त नवरात्रि वही पर्वों में से एक है। 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से इसमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। शास्त्र अनुसार चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि के साथ साथ गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में भी भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस दौरान व्रत 9 दिन तक व्रत करते हैं। व्रत में उपवास रखना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है और खासकर जब आप लगातार 9 दिनों तक व्रत करते हैं तो इसका प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और पूजा अच्छे से पूर्ण हो। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। वही अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रों में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपवास के दौरान पानी पीकर रहते हैं। हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। अगर आप फलाहार पर उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की खाई जाती है, किस तरह के लिए खाई जाती है, किस तरह की नहीं खाई जाती है, इस बारे में अच्छे से जान लेना ही बहुत जरूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। साथ ही जानेंगे कि उपवास के दौरान आप दवाई खा सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं कि उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं। नवरात्रि व्रत में आप क्या खा सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, फलों का सेवन करें। नवरात्रि के व्रत के दिनों में आप फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के फलों का सेवन करना अच्छा विकल्प होता है। फलों का सेवन करने से पानी की पूर्ति होती है, शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके लिए आप केला, सेब, पपीता, संतरा, अनार जैसे फलों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, दूध और डेयरी प्रोडक्ट। अगर आपने पहली बार नवरात्रों के व्रत रखे हैं तो जान लें कि आप व्रत के दिनों में दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि में आप दूध, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं भी दूर होती है। नंबर 3, नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप नवरात्रि के दिनों में नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं। व्रत में आप बादाम, काजू, कद्दू के बीज, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, व्रत में कौन से अनाज खा सकते हैं। नंबर 1, सिंघाड़े का आटा। आप सिंघाड़े की पूरी, पकोड़े, पराठे, हलवा जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। नंबर 2, कद्दू का आटा। नवरात्रि के व्रत में कद्दू के आटे का सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में गेहूं का आटा नहीं खाया जाता है, इसलिए कद्दू का आटा खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में कद्दू के आटे की पूरी और कचौड़ी, खिचड़ी, पराठा, पकोड़े और हलवा बनाकर भी खाया जा सकता है। कद्दू का आटा प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में कभी कभी कद्दू के आटे में मिलावट की शिकायत भी आती है, तो उससे बचने के लिए आप कद्दू के आटे की जगह मोटा कद्दू जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर कद्दू के आटे की तरह से उसको आप यूज कर सकते हैं। नंबर 3, राजगिरी के आटा। राजगिरी के आटे में आप पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कड़ी, पराठा थाली बनाकर खा सकते हैं। कई लोग दलिया और लड्डू के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। नंबर 4 आता है समा के चावल का आटा। समा के चावल का आटा इस्तेमाल आप व्रत के उत्पन्न व्रतों से भी बीड़, डोसा, पूरी बनाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5 आता है व्रत के चावल।
व्रत के चावल में पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा या उपमा या फिर सादा स्टीम करके भी खाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रों में कौन से मसाले आप यूज कर सकते हैं। जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक। नवरात्रि के व्रतों में सामान्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि में सेंधा नमक का उपयोग करना ही सही रहता है। इसके अलावा हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखे अनार के बीज यानी कि अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना आदि का सेवन आप प्रयोग कर सकते हैं। वही कड़ी पत्ता, सूखा आम पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का प्रयोग कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे में आप एक बार अपने परिवार के बुजुर्गों से इन मसालों के प्रयोग करने के बारे में सलाह ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रों व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। नंबर 1, आलू। आप व्रत में आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। नंबर 2, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। नंबर 3, शकरकंदी हलवा, टिक्की या अचार बनाकर खाया जा सकता है। अगला नंबर आता है अरबी या कचालू का। सूखी अरबी, दही अरबी, टिक्की अरबी, कटलेट खाया जा सकता है। अगला आता है रतालू। आप सूजन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग को आप सब्जी केले को फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद आता है कच्चा या आधा पका पपीता। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं पपीते या पपीते का प्रयोग ना करें। अगला आता है टमाटर। आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जा सकता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खाया जा सकता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री जो है वो इस प्रकार से है। साबूदाना। नवरात्रि के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। अगर आपने नवरात्रि के व्रत पहली बार रखे हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाना हल्का होता है, यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का बड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा मखाना या फूल मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। इमली और कोकम खा सकते हैं। नारियल का दूध, नारियल का फल खा सकते हैं। अब बात करते हैं तेल। तो तेल में आप शुद्ध देसी घी का यूज करें या फिर मूंगफली का तेल का यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल कदापि प्रयोग न करें। शुद्ध देसी घी सबसे शुद्ध माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जान ले कि इस दौरान आपको किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में आपको मांस या अंडे का सेवन करने से परहेज करना है। इस व्रत के दौरान आपको अल्कोहल यानी कि किसी भी तरह की शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। पान के सेवन से भी परहेज करें। प्याज और लहसुन से भी सख्त परहेज किया जाता है। कोई दाल या फलकियां बिल्कुल भी नहीं खानी है। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नवरात्रि के व्रत में सामान्य सफेद नमक खाने से बचें। इन दिनों में इन नमक का सेवन नहीं किया जा सकता है। नवरात्रि के व्रत में फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करने से बचें। नवरात्रि के व्रत में आपको गिल्ट्रिक युक्त अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में कॉफी नहीं पी जा सकती। घर का पानी
घर पर बनी आइसक्रीम का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की आइसक्रीम ना खाएं। मकई स्टार्च, मकई का आटा, जई, असली के बीज, जिया सीड्स का सेवन ना करें। सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में इन आटों का ना करें इस्तेमाल। फ्लावर और घी यानी कि बेसन का इस्तेमाल आप ना करें। चावल के आटे का इस्तेमाल ना करें। गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, चने से बना बेसन इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। और जो कि प्रोडक्ट फूड होते हैं, जो कि पैकेट बंद फूड होते हैं, उनका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। और जो आपको होटल के खाने का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि होटल के खाने में शुद्धता नहीं होती है। साथ ही जो आजकल ऑनलाइन फूड चल रहे हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इनमें से भी खाना आपको नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी शुद्धता का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। आप आइए जानते हैं कि आप नवरात्रि के व्रत में दवाई खा सकते हैं या नहीं। तो माता रानी भी नहीं चाहती कि आप किसी भी परेशानी या अपने आप को कष्ट देकर व्रत करें। अगर आप किसी भी जैसी गंभीर बीमारी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी से पीड़ित है, तो आप व्रत करना चाहते हैं तो दवाई खाकर ही व्रत करें, या तो आप व्रत न करें। लेकिन आपकी आस्था है, व्रत करना है, तो दवाई खा ले सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वह डॉक्टर की सलाह से ही व्रत करें। तो यह थी जानकारी कि नवरात्रि व्रत में आप क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। माता रानी की कृपा से आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही जय माता दी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।